हेलो बच्चों, बढ़िया एकदम। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज द आरएमएस रूट मीन स्क्वायर फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना। क्या निकला था, इन अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो आई आरएमएस की वैल्यू निकलती है, आई के लिए जो आरएमएस की वैल्यू निकली थी वो कितनी निकली थी बच्चों, आई नॉट अपॉन √2, है ना। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए आरएमएस वैल्यू क्या निकलती है, वी नॉट अपॉन √2, है ना। ये निकला था। और आज हम पढ़ेंगे इसके अपकमिंग टॉपिक विच इज सर्किट थ्योरी। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। जो बातें आज मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। सर्किट थ्योरी, है ना। अब हम एक सर्किट लेंगे। सर्किट में पहले रजिस्टर, फिर इंडक्टर, फिर लास्ट में कैपेसिटेंस। 3 प्रकार का सर्किट है। कौन कौन सा, एक रजिस्टर, सर्किट में हम क्या यूज करेंगे, रजिस्टर। उसके बाद हम यूज करेंगे इंडक्टर एल, और उसके बाद हम यूज करेंगे कैपेसिटर सी। अलग अलग सर्किट लेंगे, फिर तीनों का अलग अलग टॉपिक बनेगा, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये इससे जो डाटा हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो हमको समझ में आएगा, उसका हेल्प करते हुए हम आगे इन सर्किटों को क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, ये तो अलग अलग रहेगा। आज जो मैं पढ़ाऊंगा, जो बताऊंगा वो अलग अलग। एक सर्किट में केवल रजिस्टर रहेगा, या तो इंडक्टर रहेगा, या तो कैपेसिटर रहेगा, है ना। जो अपकमिंग वीडियो आएगा उसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, या तो LR, या तो RC, या तो LC, है ना। तो अपकमिंग वीडियो के लिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो जितना बातें हैं यहाँ पर होगी, डिस्कशन होगा, वो सब आपको माइंड में रखना है और कॉपी में नोट करते हुए चलना है। ओके, तो प्यारे बच्चों हेडिंग लगाओ। सबसे पहले रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। सर्किट थ्योरी फर्स्ट, इसमें है प्योर रजिस्टर सर्किट। हम एक वायर लेंगे जिसका रजिस्टर क्या रहेगा, R रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, R रहेंगे। और उस वायर के दोनों एंड को एक AC सोर्स से, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाले सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो रजिस्टर में जब वो अल्टरनेटिंग करंट जाएगा, है ना, तो क्या क्या चीज आपको डाटा मिलेगी, हम उन केस में चीजों के साथ कैसे डील करेंगे, ये आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो प्योर रजिस्टर सर्किट है, तो एक रजिस्टर ले लेते हैं, ये कुछ जिसका रजिस्टर क्या है, R है, रेजिस्टेंस R है। अब दोनों एंड को हम किससे जोड़ देते हैं, दोनों एंड को जोड़ देते हैं एक AC सोर्स से। ये AC सोर्स है ना। इसके लिए बेटा AC सोर्स के लिए जो वोल्टेज का इक्वेशन है क्या लिखोगे, V = V0 sin ω t, ये लिखेंगे। वेयर V0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। V क्या है, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर, किसी भी टाइम पर V वोल्टेज का वैल्यू है। ω t क्या कहलाता है, आपका फेस कहलाता है। आज हम क्लियर करेंगे कि फेस होता क्या चीज है, फेस डिफरेंस क्या होता चीज है, फेस डिफरेंस क्या होता है। अब देखो AC सोर्स है, तो इससे करंट क्या होते जाएगा, अल्टरनेटिंग चेंज होते जाएगा, है ना। 1 सेकेंड में 100 बार चेंज होते जाएगा करंट का। लास्ट क्लास में मैं बताया था, इंडिया में जो करंट आता है उसके लिए 50 हर्ट्ज रहता है। 50 हर्ट्ज ऐसे, है ना, ऊपर नीचे चलते हुए आगे चलता है। तो हम मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, करंट I का डायरेक्शन ऐसा है। यहाँ से AC सोर्स से निकला, तो इस टाइम डायरेक्टली ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव साइड से ही करंट निकलता है ना। तो हमने किसी टाइम पर ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर मान लिया कि इधर से निकला है। वैसे तो इसमें चेंज होते जाएगा, एक बार इधर से गया, फिर इधर से आएगा, फिर इधर से, फिर इधर से, है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, अब इस पर हम लगाएंगे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ होता क्या है, जहां से आप चलते हैं वहां से क्लोज्ड लूप बनाओ, ऐसे लूप बनाकर कौन से डायरेक्शन में, आपका जो मन, मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते चलते जहां से आप निकले हो वापस वहां पास आपको आना होता है। तो इसके लिए किरचॉफ लॉ लगाऊंगा बच्चों। तो यहां से चले हो,
तो यहाँ से चले हो तो उसका वोल्टेज क्या है V, तो V लिखेंगे V। फिर उसके बाद देखो आप कैसे चल रहे हो, ये ऐसा 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 ऐसे चल रहे हो, मतलब ये रजिस्टर है R, करंट का डायरेक्शन इसमें है। किरचॉफ लॉ कहता क्या है, यदि आप लूप में, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं ना, एक क्लोज्ड घेरा बना है, तो यदि आप लूप में रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, उसको माइनस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, जो वोल्टेज का इक्वेशन बनता है IR, वोल्टेज के लिए क्या लिखोगे, IR लिखते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिए थे, तो V इक्वल IR। करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, अगर आप किसी रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में ही चलते हो तो उसके लिए जो वोल्टेज आता है, वोल्टेज की वैल्यू आता है, वो किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, देखो आप यहाँ से चले कुटु 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 कुटु, रजिस्टर के डायरेक्शन में चल रहे हो ना, रजिस्टर में जो करंट है उसके डायरेक्शन में चल रहे हो, तो इन रजिस्टर करंट के डायरेक्शन में अगर आपका पाथ है तो क्या लिया जाता है, जो वोल्टेज की वैल्यू आती है उसको निगेटिव लेते हैं, तो V इक्वल हो जाएगा -IR, है ना। और चलते चलते अब इधर तो कुछ लगा ही नहीं भैया, इधर लगा नहीं है, वापस यहाँ पास आ गए, हो गया आपका एक चक्कर कंप्लीट, तो V -IR। तो किसी एक लूप में अगर आप सर्कुलर मोशन कर डाले हो तो जो नेट पोटेंशियल है, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, किरचॉफ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। तो V इक्वल हुआ V -IR इक्वल 0। एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम में था नहीं ना, तो उस टाइम में बता नहीं पाया था, फिर भी असाइनमेंट वाले नोट्स में मैंने इसका सॉल्यूशन या किरचॉफ लॉ होता है क्या चीज है उसका नोट्स मैं सेंड कर दिया हूँ ना। तो V -IR इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो V इक्वल IR, है ना, या यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो I इक्वल V अपॉन R, है ना, I को इधर ले आया हूँ, R नीचे आ गया है, तो I इक्वल V अपॉन R। V की वैल्यू क्या होती है बच्चों, V की वैल्यू होती है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आप वी कैन राइट V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। फिर देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से देखो V नॉट क्या है भाई, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस दोनों कांस्टेंट वैल्यू के जगह में हम एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं। नया कांस्टेंट लगा दिए I नॉट, नया कांस्टेंट I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर, कहाँ लिखे, वेयर, यहाँ लिख देते हैं, वेयर I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R। इंपॉर्टेंट है ये, बॉक्स बना दो इस पर, I नॉट इक्वल V नॉट अपॉन R। और I नॉट आपका क्या कहलाएगा, पीक करेंट, पीक वैल्यू ऑफ करेंट, है ना, पीक करंट कहलाएगा। तो यहाँ से I का इक्वेशन मिल गया, है ना। आपको V दिया रहेगा हर केस में, अभी रजिस्टर है, इसके बाद इंडक्टर लेंगे, तो V आपको दिया रहेगा, आपको I का क्या करना है, ग्राफ I के लिए क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो V लेकर चले थे, I हमने निकाल दिया। अब बात आती है फेज डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं फेज डिफरेंस, के वोल्टेज और करंट में फेज का कितना डिफरेंस है ना। तो फेज डिफरेंस इक्वल होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है फेज ऑफ वोल्टेज, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट। तो फेज ऑफ वोल्टेज, फेज ऑफ वोल्टेज कितना है बच्चों, देखो ये वोल्टेज का साइन के पीछे में, साइन के पीछे में जो भी चीज लिखा रहता है वो आपका फेज कहलाता है, ठीक है। साइन के पीछे में जो भी लिखा है वो फेज कहलाएगा। तो फेज इसका कितना है, ओमेगा टी का, तो फेज ऑफ वोल्टेज के जगह में रख दो ओमेगा टी, फिर माइनस लगाओ, फिर फेज ऑफ करंट देखो, फेस ऑफ करंट साइन के पीछे में क्या है, ओमेगा टी, तो इसका भी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी दैट इज विल बी 0। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है ही नहीं। अब बताओ, अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं ना, अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि फेज डिफरेंस होता क्या है। पहले तो ये समझ में आ गया ना कि फेज डिफरेंस कैसे आया, फेस ऑफ वोल्टेज माइनस फेस ऑफ करंट, फेस ऑफ वोल्टेज ओमेगा टी, फेस ऑफ करंट ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी,
इज इक्वल टू 0, मतलब फेज डिफरेंस है ही नहीं। अब समझते हैं हम फेजर डायग्राम, है ना। ये प्योर रजिस्टर सर्किट की बात चल रही है, अभी इस सर्किट में केवल रजिस्टर लगा है, इसके बाद हम इंडक्टर लगाएंगे ना। तो यहाँ पर देखते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, चलो पहले पॉज करके इतना नोट कीजिए, है ना। आप कैसे लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले ये डायग्राम साइड में बनाना, लिखना कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। उस वायर के दोनों एंड पर एक AC सोर्स हमने अप्लाई कर दिया है, उसके लिए वोल्टेज का इक्वेशन ये है। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ V माइनस आई आर इक्वल 0, IR को उधर ट्रांसफर किया, I की वैल्यू निकला V अपॉन R, V की वैल्यू ये होता है, रख दिया। फिर हमने कहा V नॉट और R क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों के रेशियो की जगह में एक नया कांस्टेंट I नॉट ऐड कर दिया, वेयर I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R, है ना। ये देखो इसके जगह में मैंने ये लिखा है, याद रखना वो चीज को। और वेयर I इज 0 इज क्या, I नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये कहलाता है। उसके बाद हमने फेज डिफरेंस पर चर्चा किया, फेज डिफरेंस ये होता है, फेज डिफरेंस 0 आया है। तो पॉज करके इतना नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके मुस्कुराते हो, लल्ला ला ला ला। देखो फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम बनाएंगे अब। फेजर डायग्राम ये होता क्या चीज है बच्चों, समझना ध्यान से, आराम से, एकदम इजी, रिलैक्स। फेजर डायग्राम क्या होता है तो हम बताते हैं। सबसे पहले आप तो ये बना लो, एक ये हुआ और एक ये हुआ, है ना। अब यहाँ पर जो V नॉट है ना, ये जो V नॉट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसके लिए आप यहां से ड्रॉ कीजिए एक एरो। हमने ड्रॉ कर दिया एरो, ठीक है। ये है V नॉट, ये है आपका मीन पोजीशन। देखो V नॉट और यहां पर जो एंगल बन रहा है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी आपका क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। तो यहां से आप कितना एंगल, ओमेगा टी एंगल ऊपर जाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो ओमेगा टी बना ये आपका फेस है, ठीक है। यहां पर ये जो एरो का ये जो लेंथ दिख रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ एरो। ध्यान से समझना, ध्यान से, एक समझ में आ जाएगा अपने आप, बाकी समझ में आ जाएगा। लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो क्या शो करता है, ये शो करता है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल, जो बोलना चाहो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का लेंथ, ये किसको शो करता है, पीक वैल्यू V नॉट। और इसको देखा, इसका जो प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस रहेगा, इसका ये वाला जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, यहां से यहां तक का, ये ऐसे अगर मैं मिला दूं तो ये जो वैल्यू इसका देखो बच्चों, ये क्या मिलेगा, साइन के टर्म्स में आएगा। और ये वाला, ये जो पीक वैल्यू है ना, वो इसके साथ, इस कंपोनेंट के साथ एंगल ओमेगा टी बना रहा है। तो इसका जो V नॉट का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, V नॉट कॉस ओमेगा टी। और ये जो कंपोनेंट निकला यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये आपका क्या कर देगा, V नॉट साइन ओमेगा टी देगा। देगा कि नहीं देगा भाई, इतना चीज तो क्लियर ही होगा, है ना। ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो ये जो कंपोनेंट इसका निकला, इस V नॉट का जो कंपोनेंट निकलेगा V नॉट कॉस ओमेगा टी, वो ये रहेगा, और ये कंपोनेंट साइन ओमेगा टी रहेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का मतलब मैं कह सकता हूं प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन, आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपको क्या दे रहा है, देखो भाई V नॉट साइन ओमेगा टी दे रहा है। V नॉट साइन ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। और V क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो प्रोजेक्शन ऑन Y एक्सिस, या ऐसे भी बोल सकते हो V नॉट का जो परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट है, तो V नॉट का जो वर्टिकल कंपोनेंट V नॉट साइन ओमेगा टी है, वो क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज देता है। तो प्रोजेक्शन ऑन Y एक्सिस क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे देता है,
इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे देता है ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल। यहां से देखो बच्चों, और हमने क्या निकाला था, जो आई नॉट की वैल्यू होती है, आई नॉट होता है वी नॉट अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ आई नॉट किससे छोटा होगा, वी नॉट से छोटा ही होगा। अरे भैया वी नॉट से, वी नॉट का जो वैल्यू है उससे आप आर को डिवाइड कर रहे हो, सॉरी वी नॉट को डिवाइड कर रहे हो आर से, तो आई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो वी नॉट से छोटा ही आएगा। तो यहां से अगर मैं यही से चलूं, और फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच, फेज डिफरेंस कितना है, 0 है, निकाल चुके हैं, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 आया था। तो इसी लाइन में आपको क्या मिलेगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा, ये ऐसे यहाँ पास। और देखो आई नॉट ये रहेगा आपका, और छोटा क्यों लिया हूं, क्योंकि भैया आई नॉट और वी नॉट में कौन छोटा होगा, आई नॉट छोटा होगा। आई नॉट देखो ना, वी नॉट को आर से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वो आई नॉट आएगा। ऑब्वियस है कि आई नॉट का वैल्यू वी नॉट से छोटा ही आएगा। तो इसके लिए जो यहाँ पर ले लो ये साइज को, और ये जो देखो इसका जो प्रोजेक्शन मिला ये वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, आई नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिलेगा बच्चों, आई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा। कहाँ लिख दूं, यहाँ पास लिख दूं, ये डिस्टेंस वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, क्या रिलेशन निकला था लास्ट में हम जो मिटाया था, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी निकला था। तो ये जो आई नॉट साइन ओमेगा टी जो है वो क्या है, आई के इक्वल है, और आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन मिलता है इन ये जो पीक वैल्यू का जो प्रोजेक्शन मिला वाई एक्सिस में, वो आपको क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस, बोथ दोनों के लिए अप्लाई होगा ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट। अरे भाई वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों किसके इक्वल है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो जो वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन मिलता है वो आपका क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। ठीक है, और दोनों सेम लाइन में क्यों आए हैं, वी नॉट देखो, वी नॉट उसी डायरेक्शन में, वी नॉट उधर ही बनाया, आई नॉट भी मैं उधर ही बनाया हूं। अब ऐसा क्यों बनाया हूं, क्योंकि दोनों के बीच फेज डिफरेंस है ही नहीं। फेज डिफरेंस देखो ना, इसमें भी ओमेगा टी है और इसमें भी ओमेगा टी है, तो ये आ गया, ये उसका कहलाता है फेजर डायग्राम कहलाता है, फेजर डायग्राम। अब इसी का सिंपल वर्जन क्या है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये टॉपिक का, डिराइव द प्योर रजिस्टर सर्किट, है ना, विथ अटैच आ एसी सोर्स, अगर ये क्वेश्चन आता है तब आपको ये पूरा छापना है। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका सिंपल डायग्राम बन जाएगा ऐसे, इसी का सिंपल डायग्राम बनेगा ऐसे, इधर ही वी है, वोल्टेज इधर इसी लाइन में है, और इसी लाइन में क्या है आपका करंट है, सेम फेस, सेम फेस, फेस सेम क्यों आया है, ओमेगा टी है ना, ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेज डिफरेंस की कहानी को समझना। वी नॉट और आई नॉट सेम डायरेक्शन में क्यों है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 है। या इसको सिंपल अगर मैं डायग्राम सिंपल वर्जन में बनाऊं तो दोनों का लाइन सेम रहेगा, उसी डायरेक्शन में वोल्टेज और उसी डायरेक्शन में क्या है, करंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, फेजर डायग्राम समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या देता है, पीक वैल्यू को बताता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट। ठीक है, प्रोजेक्शन ये इसका वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट मिलता है वो क्या चीज आपको दे देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे देता है, आई और वी दे देता है, देखो आई और वी की वैल्यू है ये दे देता है। फेज डिफरेंस 0 आया, बता चुका हूं कैसे आया। आई नॉट यहाँ पास छोटा क्यों आया है, बिकॉज वी नॉट को डिवाइड कर रहे हैं हम आर से, तो जो वैल्यू आएगी वो वी नॉट से छोटी ही आएगी, तो आई नॉट को छोटा लिया हूं। अब इसका बनाएंगे बच्चों, हम बनाएंगे फेजर डायग्राम बन गया, अब वेव डायग्राम बनाएंगे। वेव डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। चलो फिर फेजर डायग्राम हो गया,
ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। ये टाइम चलो पहले वोल्टेज के लिए बनाते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए। देखो साइनोसॉइडल का ग्राफ बनेगा। साइन का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? डायनो जनरेटर में मैं बताया था, साइन का ग्राफ है ऐसे कुचूक 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 कुचूक, ये कुचूक। ये ग्राफ बना किसके लिए? ग्राफ बना V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए बना। अब करंट भी सेम फेस है। करंट सेम फेस का मतलब ये है वोल्टेज यदि ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा रहेगा, वोल्टेज अगर कम है तो करंट भी कम रहेगा, दोनों सेम फेस में रहे। देखो वोल्टेज ऊपर बढ़ रहा है तो उसी के साथ साथ करंट। अब करंट के लिए निकालेंगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए, डंग 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 डंग। तो ये जो डॉट बना है ये आपका रहेगा I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी के लिए ग्राफ, साइनोसॉइडल ग्राफ। अब बात आती है सर ये जो डॉट डॉट करके बनाए हो करंट के लिए ग्राफ, वो इधर से क्यों नहीं निकला ऊपर से? तो ऊपर से कैसे निकलेगा भाई? V0 और I0 में कौन बड़ा है? V0 बड़ा है रे। I0 क्या होता है? I0 तो ये होता है V0 अपॉन R, मतलब जो वैल्यू आएगी I0 की वो V0 से छोटी आएगी, मतलब V0 इज ग्रेटर देन इज I0। तो यहाँ पास V0 I0 क्या है? एम्पलीट्यूड तो है, एम्पलीट्यूड 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 समझते हो? एम्पलीट्यूड ये होता है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मीन पोजीशन से लेकर हाईएस्ट डिस्टेंस। तो ये देखो ये V0 बड़ी रहेगी और I0 ये रहेगा छोटा। तो जो ग्राफ निकालोगे वो यहीं से तो निकलेगा। देखो हर केस में निगेटिव लाइन में भी V0 बड़ा है I0 छोटा है, V0 बड़ा है I0 छोटा, V0 ग्रेटर देन I0 स्मॉलर देन। क्लियर है? तो उसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये कहलाता है वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, वेव डायग्राम जल्दी से छाप लो। तो ये हुई प्योर रजिस्टर की कहानी। इन शॉर्ट में कहूं तो प्योर रजिस्टर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेस में रहते हैं, दोनों के बीच सेम फेस डिफरेंस 0 होता है। फेस डिफरेंस 0 होने के कारण दोनों का जो वेव डायग्राम बनेगा वो सेम बनेगा। दोनों ऊपर है तो दोनों ऊपर, फिर दोनों नीचे, फिर दोनों ऊपर दोनों नीचे, ये है फेस, है ना। इसके बाद देखते हैं प्योर इंडक्टर सर्किट। पॉज करके मिटा दें, वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर मिटाते हैं ना। मिटाओ, बन गया, ओके। तो ये हुआ प्योर रजिस्टर सर्किट। अब हमारा अगला टास्क है प्योर इंडक्टर सर्किट को समझना। इन सब चीजों का बड़ा रोल है बच्चों जब कॉम्बिनेशन करेंगे इनका। अब सर्किट में LR जोड़ेंगे, RC जोड़ेंगे, LC जोड़ेंगे और लास्ट में तीनों को जोड़ देंगे, LCR सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट। इंडक्टर याद है सेल्फ इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टर सर्किट। तो इसके लिए बना लेते हैं, लेट अस टेकन अ इंडक्टर। ये इंडक्टर हमने ले लिया, इंडक्टर ऐसे ही बनता है ना, ये ऐसे। फिर हमने इसको जोड़ दिया एक एसी सोर्स से, ये कच्चू ये एसी सोर्स। इसके लिए वोल्टेज क्या लिखोगे? इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। कई किताबों में E इक्वल E0 साइन ओमेगा टी भी रहता है, वो भी सही है। इसका इंडक्टेंस मान लो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? L है। मान लो किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब होगा क्या? इंडक्टर की कहानी सुनो, ये ऐसे है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, करंट वेरिएबल करंट है, अल्टरनेटिंग करंट मींस वेरिएबल करंट है। तो जब ये करंट इसमें पास होगा इस कॉइल से
तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ये खुद के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा तो एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा। उस करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, वो प्राइमरी करंट को डिक्रीज करने का, अपोज करने का ट्राई करता है ना। यहाँ पर करंट अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाएगा, करंट, ये करंट अगर डाइंग करंट है तो उसको सपोर्ट करेगा। तो ये देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो करंट क्या करेगा, ये अपने अंदर जो इंड्यूस्ड करंट बनाएगा उसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा। याद आया चैप्टर नंबर 6, जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा, मतलब ये एक बैटरी की तरह वर्क करने लग गया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा रहेगा इधर, मतलब इधर से करंट निकल रहा है तो हम समझ सकते हैं ये बैटरी की तरह। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ छोटा सा सिंबल बना के, ये कचिक कचिक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल ये हुआ, निगेटिव ये, क्योंकि इधर से क्या निकल रहा है, इंड्यूस्ड करंट निकल रहा है। ये सब हम पढ़ लिए हैं, मैं आपको बस याद दिला दिया। चलो, ये बैटरी की तरह वर्क करने लगता है। अब किरचॉफ लॉ लगाने के लिए इस पॉइंट से एक लूप चल लो, एक लूप कंसिडर कर लो। आप ऐसे चले हैं, ऐसे डूम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते थे, एक ही मतलब है, तब भी आंसर सेम आता। तो इसके लिए अप्लाइंग किरचॉफ लॉ क्या होगा, V है, यहां से चले हो ना तो V तो पॉजिटिव रहेगा, तो V फिर अच्छा, इसका जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, इंडक्टर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड पोटेंशियल, उसके लिए ई लिखते हैं। और ई किसके इक्वल होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। चेक कर लो, अगर देखना है सेल्फ इंडक्टेंस तो सेल्फ इंडक्टेंस फिजिक्स बाबा NY टाइप कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का लेक्चर, ठीक है। ई इक्वल एल डी आई बाई डी टी। तो इसके लिए जो ईएमएफ होता है हम क्या लिखते हैं, ई। अब जरा देखो यहाँ पर हम क्या चल रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। जैसे ये बैटरी है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। आप यदि पाथ में बैटरी के प्लस टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं तो क्या होता है, ईएमएफ पोटेंशियल को क्या लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। पोटेंशियल को किस में लिया जाता है, माइनस में। तो यहाँ पर देखो, ये आप ऐसे चले 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 चले, ये पूरा किरचॉफ लॉ है भाई। ये ऐसे चले, आप यहाँ पास बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर चल रहा है, मतलब जो ईएमएफ आएगा वो निगेटिव में लेना है, V माइनस ई। और चलते चलती चलती, और कोई तो सर्किट लगा नहीं है, कुछ लगा ही नहीं है, वायर फंसा है तो वापस आ गए। तो V माइनस ई जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, 0 होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। तो V माइनस ई के जगह में क्या लिख सकते हो, ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी। तो V माइनस हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल 0। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, वी कैन राइट एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल V, है ना। इसको उधर ले जाऊंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से L को नीचे ले जाओ तो L आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी V अपॉन L। यहाँ से dt को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन V अपॉन L dt। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का इक्वेशन है, आपको करंट का इक्वेशन बनाना है। करंट का इक्वेशन जिसमें प्योर रजिस्टिविटी सर्किट में भी वही काम किए थे ना। तो यहाँ से करंट चाहिए, करंट कब मिलेगा, और डी आई है भाई, डी आई है, इंटीग्रेशन कर दूंगा तो आई मिल जाएगा, वही तो है करंट का। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, आई। V के जगह में क्या लिख सकते हो, V के जगह में लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L dt। क्लियर है, ओके। उसके बाद आगे देखिए, हाँ, I इक्वल क्या हो जाएगा, V नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, L है, विच इज कांस्टेंट, ऑलरेडी कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी। तो V नॉट और L तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी dt। चलो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, I इक्वल V नॉट अपॉन L। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, साइन के पीछे में क्या है, ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशियल होगा टी के रिस्पेक्ट में, तो ओनली ओमेगा आएगा, और इंटीग्रेशन करते हो
तो ओमेगा जो आएगा वो नीचे में आएगा। बता दिया हूं, कहना मत। आई एवरेज इन हाफ साइकिल, फुल साइकिल में हम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किए थे ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी ओमेगा, यहाँ से ओमेगा यहाँ लिख लो, तो आई इक्वल आई वी नॉट अपॉन, माइनस को बाहर कर दो, ये माइनस है, ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब हमने कहा अरे हमको करंट का इक्वेशन बनाना है, करंट में तो आई, करंट का इक्वेशन क्या रहता है, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ कुछ आई नॉट दिखना चाहिए। तो हमने कहा अरे यहाँ तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल है, हमको तो चाहिए आई नॉट। तो हम क्या करेंगे, इतने चीज को कंसिडर कर लेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, आई नॉट कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, आई नॉट। पहले पॉज करके इतना नोट कीजिए, ये वाला सेक्शन नोट कीजिए, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या किए, किरचॉफ लॉ लगाया, किरचॉफ लॉ में वी माइनस ई के सामने में माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखो ये जो इंडक्टर है ये बैटरी की तरह वर्क करने लगा, इधर से करंट गया तो उस करंट का प्राइमरी करंट का अपोज करेगा, जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा तो मैं समझूंगा पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो ये प्लस की तरह वर्क करने लगा और ये साइड माइनस की तरह। अब यदि पाथ में आप बैटरी के प्लस टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर चलते हो तो जो ईएमएफ है उसको निगेटिव लेता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। तो इसको ई लिया, ई की वैल्यू होती है एल डी बाई डी टी, उसको इधर ले गया, फिर एल को ले गया, फिर डी टी को ले गया, फिर मेरे को करंट चाहिए था तो टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, डी आई का इंटीग्रेशन आई वी अपॉन एल, वी की वैल्यू रखा, वी नॉट एल कॉमन है, कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा को इधर जोड़ दिया, फिर इतना ये हो गया। इतना पॉज करके नोट करो बच्चों, हो गया 1 2 3, समझ में आ रहा है, आएगा, आ रहा है सर, आ रहा है, ओके वेरी गुड। चलो मिटाऊं, ओके। तो अब यहाँ से हमको चाहिए, यहाँ पास आई नॉट टाइप का चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि ये इतना आई नॉट है, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस का माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, वेयर वेयर क्या माने हो, आई नॉट किसको माने हो, आई नॉट क्या माने हो, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। फिर हमको लग रहा है कि यहाँ पास आओ चर्चा कर लेते हैं, आई नॉट है, वी नॉट है, इसके नीचे में आर देखने का आदत है। अरे भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रजिस्टर, रजिस्टेंस, आर देखना चाहते हैं, है ना। तो हमको लग रहा है कि ये कुछ कुछ लाइक रजिस्टेंस की तरह हो जाए, तो ओमेगा एल लाइक रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है रेजिस्टेंस ही है, बट इन केस ऑफ इंडक्टर लाइक रेजिस्टेंस। और इस ओमेगा एल को बोलते हैं, इस ओमेगा एल को बोलते हैं एक्सेल, किससे शो करते हैं, एक्सेल। और ये एक्सेल आपका कहलाता है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सेल। तो ये हो जाएगा आई नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन एक्स एल, है ना, ये उसके बेस में लगा है। और इसका यूनिट क्या होगा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस का, अब रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, ओम होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम, इसका यूनिट होगा ओम। तो अब बात आती है यहाँ पास ना, ये तो हुआ ओमेगा एल की कहानी, ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टर सर्किट में आई नॉट किसके इक्वल होता है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, या ये याद रखो आई नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन एक्सएल, बट एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल ना। अब यहाँ से अब हमको चाहिए, हमको आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ कॉस है, कॉस को कैसे बदले, कॉस हमको आदत है साइन देखने की, पीछे में साइन देखना है, तो अब हमको दिया हुआ यहाँ पर कॉस ओमेगा टी, लाना किस में है, साइन में लाना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, आई इक्वल माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस थीटा। बोलो बोलो भाई बोलो, ये साइड मिला देता हूँ, है ना, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट कीजिए, चलो ठीक है। अरे क्या होता है कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है,
थीटा की जगह में क्या है, ओमेगा टी है, तो यहाँ पास भी क्या आएगा, ओमेगा टी, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अरे पाई बाई 2 मतलब पाई की वैल्यू 180 अपॉन 2 90 है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 करोगे तो क्या मिलेगा 90 मिलेगा ना। वहां ओमेगा टी है तो ओमेगा टी ही है। ओके, तो ये हो जाएगा आई इक्वल ये हो जाएगा आई। अब देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला और लिखते हैं। साइन, ये माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन जो माइनस है वो थीटा के साथ इनटू हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा थीटा के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस है बच्चों, इसको अंदर में ले जाओ, अंदर में ले जाऊंगा तो क्या होगा, पाई बाई 2 के साथ सामने माइनस लग जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ओमेगा टी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई इक्वल साइन ओमेगा टी आगे आएगा, और जो पाई बाई 2 है उसके सामने में माइनस लग जाएगा, ये माइनस अंदर चलकर, तो माइनस पाई बाई 2, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This line is very very important. I equal I naught sin omega t minus pi by 2. I equal I naught sin omega t minus pi by 2. अब एक क्वेश्चन यहाँ पास बनता है कि सर cos थीटा इक्वल साइन 90 प्लस भी थीटा होता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है ना, तो cos थीटा इक्वल साइन 90 प्लस थीटा भी होता है। तो सर आप यहाँ पर cos थीटा था तो साइन 90 माइनस थीटा क्यों लिए, साइन 90 प्लस थीटा भी तो लिख सकते थे, थीटा प्लस लिख सकते थे, इसको प्लस भी ले सकते थे। हाँ अब आया, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। इस साइन 90 प्लस थीटा भी लिखते तो इसको प्लस कर देते सर, उसमें क्या दिक्कत था। हाँ हम पढ़ते थे तो हमको भी डाउट लगता था कि सर ऐसा क्यों किए करके, पर बताए नहीं। अब नाम नहीं लेना चाहूंगा भाई उनका, कौन सर पढ़ाए थे, तो जो भी पढ़ाए थे अच्छे थे। ये माइनस है, तो हमारा कहना है इसको प्लस भी ले सकते थे साइन 90 प्लस थीटा करके, बट कंडीशन ये है आपको ओमेगा टी को क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव में लाना। अगर मैं इसको साइन 90 प्लस थीटा करता तो सही है, एकदम करेक्ट है, बस माइनस का इंटू होता तो ओमेगा टी फिर से क्या आ जाता, निगेटिव आ जाता, माइनस प्लस माइनस आ जाता। ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है, इसी कारण मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिया है। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ तक जो इक्वेशन निकला है यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए, इसको साइड में बना लेना है ना, इसको साइड में लिखना ये वाला लाइन को कि आई नॉट क्या है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल है। चलिए भाई ठीक है, फिर नोट करो नोट करो। अब फेजर डायग्राम बनाएंगे, मिटा दूं 1 2 3, चलो ठीक, इसको लिखते हैं ना हम अभी। क्या निकला है, आई की इक्वेशन आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखेंगे फेस डिफरेंस की कहानी। फेस डिफरेंस जरा निकाल देते हैं। फेस डिफरेंस क्या होता है, फेस ऑफ वोल्टेज, फेस ऑफ वोल्टेज कितना है ओमेगा टी, माइनस फेस ऑफ करंट, फेस ऑफ करंट कितना है, देखो इसका फेस पूरा इतना है तो माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा ओमेगा टी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पाई बाई 2। फेस डिफरेंस इस बार आ रहा है पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो करंट है वो वोल्टेज से, जो करंट है वो वोल्टेज से कितना एंगल पीछे है, 90 एंगल पीछे है। जरा देखो भाई, ओमेगा टी था पहले वाले केस में, क्या था पहले वाले केस में v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी था, तो हमने कहा दोनों सेम फेस में है। अब इस वाले केस में जो करंट का इक्वेशन मिल रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब करंट वोल्टेज से कितना पीछे है, माइनस 90 पीछे है, मतलब 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट। इसका अर्थ ये हुआ कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, या इन अदर वर्ड वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है, ऐसे बोल सकते हो। तो इस बात को मैं लिखना चाहता हूं, इस बात को कि करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल या वोल्टेज
करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल विथ 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्योर इंडक्टर सर्किट। इस केस में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। कैसे पता चला सर? फेज डिफरेंस से पता चला। ओमेगा टी के पीछे में π/2 है। अगर यही प्लस रहता तो मैं क्या बोलता? करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है करके। माइनस है तो 90 डिग्री पीछे है। कौन? करंट। किससे? वोल्टेज से। क्लियर है? अब फेजर डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? ये कचक ये टाइम, यहां से हम क्या लेते हैं? V0 को लेते हैं। ये V0 जरा देखो भैया, V0 के देखो, उसके लिए क्या है? एंगल है ओमेगा टी। आप इसको ये वाला आप 0 समझो। यहाँ पर थीटा इक्वल क्या है? 0 है। यहाँ से मीन पोजीशन से कितना एंगल आगे चलना है? फेस देखो ओमेगा टी। हमने एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया है भैया? पॉजिटिव। इधर चलेंगे तो पॉजिटिव और इधर चलेंगे तो निगेटिव। इधर चले तो पॉजिटिव, इधर चले तो निगेटिव। अब ये V0 हुआ है ना। इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दे रहा है आपको? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज यार, V0 साइन ओमेगा टी। V0 साइन ओमेगा टी दे रहे है ना, जो कि क्या है? V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी है। अब जरा बात देखो, जो करेंट है वो वोल्टेज से, है ना, वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। तो ये वोल्टेज यहाँ से पीछे चलना है ना, आगे नहीं चलना है। तो पीछे वाला हम तो ये बोले हैं ना, पीछे ये है, ये आगे है। तो ये जरा देखो, ये वोल्टेज है V0, इससे 90 डिग्री पीछे चलो। तो 90 डिग्री पीछे आओ, ये कच ऐसे निकला, ये निकला ऐसे। 90 डिग्री नहीं बना, छी, ये ऐसे। अब बन रहा है 90। ये V0 और ये I0, देखो दोनों के बीच 90 डिग्री, ये ऐसे 90। ये वोल्टेज था, इससे 90 डिग्री पीछे है करंट। तो 90 डिग्री बना दो बेटा। ये दिख रहा है दोनों के बीच 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। अब इसका सिंपल वर्जन क्या है? सिंपल वर्जन ये है। इसी का सिंपल वर्जन बनाने के लिए कहा जाता है। तो कहाँ पास बनाए? चलो इसका तो काम नहीं है, मिटा देते हैं। मिटा देते हैं, है ना। तो इसका सिंपल डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है, यही फेजर डायग्राम ही है। तो ये हो जाएगा ऐसे बच्चों, ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट, बीच में आ जाएगा 90 डिग्री। देखो ये करंट है, करंट से 90 डिग्री आगे है वोल्टेज। ये दोनों का मीनिंग सेम है ना। यहाँ पर भी है, ये I0, ये था V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, और इस बार जो I0 मिल रहा है वो निगेटिव नीचे की साइड में मिल रहा है। तो ये है I। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या देगा? I0 साइन ओमेगा टी देगा। क्लियर है? I0 साइन ओमेगा टी समझ में आ गया अच्छे से? ये उसका सिंपल वर्जन, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, एक ही मतलब है। यहाँ से दिख रहा है वोल्टेज क्या है? 90 डिग्री आगे है। या ऐसे बोल दो, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। या ऐसे बोल दो, करंट वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है। जैसे तैसे बोल, जो आपका में ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जरा आओ इसका वेव डायग्राम बनाते हैं। इतना पॉज करके नोट कीजिए। समझ में आ गया? प्योर इंडक्टर सर्किट के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। 90 डिग्री पीछे चलता है। वेव डायग्राम कैसे बनेगा? ये कच सबसे पहले वोल्टेज का बना लो। वोल्टेज तो मस्त है, डंग 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 बेचारा, डंग डंग डंग। इस एक्सिस में टाइम है ना। करंट के लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं बच्चों? V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। I के लिए क्या लिख रहे हो इसमें? I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये लिख रहे हैं। तो ये ग्राफ तो बना, साइनोसॉइडल ग्राफ बना है वोल्टेज के लिए। V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। अब I के लिए बनाना है। जरा एक काम करो, जब t की वैल्यू 0 रखूंगा तो I की वैल्यू क्या होगा ये चेक करो तो बच्चों। t की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 क्या मिलेगा? I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी के जगह हम 0 रखूंगा जब टाइम की वैल्यू 0 है। टाइम एक्सिस है ना, यहाँ पर t इक्वल 0 है। टाइम इक्वल 0 पर
टाइम इक्वल 0 पर तो v तो 0 ही मिलेगा भाई, साइन 0 ये 0 हो जाएगा तो v भी 0 मिलेगा ना। जब टाइम की वैल्यू 0 रखूंगा तो i क्या मिल रहा है जरा चेक करते हैं। i ये 0 हो गया, -π/2, साइन माइनस थीटा तो माइनस बाहर निकाल दो, तो i इक्वल -I0 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो i इक्वल मिल रहा है -I0। इसका मतलब ये हुआ टाइम इक्वल 0 पर जो करंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा निगेटिव डायरेक्शन से। देखो I इक्वल -I0, मतलब -I0 आपको यहाँ पास मिलेगा। मतलब आप जब ग्राफ तैयार करोगे, ग्राफ खींचोगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। या यूं बोल सकते हैं, जब किसी भी टाइम पर है ना, किसी भी टाइम पर जब वोल्टेज मैक्सिमम रहता है तो करंट क्या रहता है, मिनिमम रहता है ना। वोल्टेज जहाँ पास मैक्सिमम है वहां पास करंट मिनिमम है। समझ में आ गया। आप किसी t इक्वल किसी अनदर टाइम पर भी चेक कर सकते हो, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये देखो इस टाइम t इक्वल 0 पर कौन ज्यादा है, वोल्टेज की वैल्यू 0 है और करंट की वैल्यू तो निगेटिव है। तो 0 और -2 में कौन बड़ा होगा यार, 0 नहीं बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा ना, -2। तो इस टाइम तो वोल्टेज बड़ा है और करंट क्या है, छोटा है। मतलब जिस पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट है ना, इफ द एट एवरी पॉइंट वोल्टेज इज इंक्रीजेस, वोल्टेज इज ग्रेटर देन करंट है ना, करंट हर एक पॉइंट पर। एंड अनदर वर्ड द करंट इज ग्रेटर देन इट्स वोल्टेज है ना, कि जिस जगह पे कहीं भी टाइम कहीं जिस जगह पास वोल्टेज बड़ा रहेगा वहां पास करंट छोटा, किसी टाइम पर करंट बड़ा रहेगा तो वहां पास वोल्टेज छोटा। तो इसके लिए ग्राफ ऐसे बने, देखो इस टाइम वोल्टेज ज्यादा है, इस टाइम वोल्टेज ज्यादा है, ये देखो, तो इस टाइम करंट को 0 होना पड़ेगा। यहाँ पास देखो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है, 0 है, तो इस टाइम करंट मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, एक डॉट यहाँ। इस टाइम देखो वोल्टेज क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में हाईएस्ट है, तो करंट इस टाइम यहाँ होगा। इस टाइम देखो ये ऐसे इस टाइप से बनते जाएगा, यहाँ पास ये ऐसे, ये ऐसे मतलब जहां पास वोल्टेज मैक्सिमा है, जहां पास वोल्टेज मैक्सिमा है वहां पास आई क्या होगा, मिनिमा होगा, मिनिमा होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ये डॉट इस टाइप से। तो ये जो ग्राफ बना बच्चों, ये हुआ I इक्वल I0 साइन ओमेगा t -π/2, या इस ग्राफ को बोलते हैं माइनस कॉस टी का। माइनस कॉस के लिए भी ये ग्राफ बनता है। उस वाले में नहीं आया था, माइनस कॉस ओमेगा टी तो आया था, इसके लिए जो इक्वेशन निकाला था, फिर माइनस कॉस ओमेगा टी को मैंने साइन में कन्वर्ट किया था। तो ये आपका ग्राफ, ये कुछ अच्छा से बना दो इसको, अच्छी स्पेस प्रॉब्लम है, समझ जाओगे ऐसे। तो ये हुआ वेव डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टर सर्किट। ठीक है, क्लियर है, पॉज करके नोट कीजिए। जहां पास वोल्टेज ज्यादा है वहां पास करंट मिनिमम है। या देखो वोल्टेज ज्यादा तो करंट मिनिमम, वोल्टेज यहाँ पास देखो वोल्टेज कम है, ये देखो डंग वोल्टेज यहाँ 0 है, तो यहाँ पास करंट ज्यादा है। यहाँ पास यहाँ देखिए वोल्टेज 0 है तो इस टाइम करंट सॉरी ये ऐसे, हाँ वोल्टेज यहाँ पास 0 है तो करंट इस टाइम मिनिमम पोजीशन में है। ठीक है, ऐसे चलते जा रहा है। वोल्टेज जहाँ मैक्सिमा है वहाँ करंट मिनिमम। क्लियर है? ओके, मिटा दें, पॉज कीजिए, नोट कर लो। अब आप जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आज की क्लास में इतना ही। वीडियो आप लोगों को लेंथ लंबा हो जाता है तो छोटा छोटा बना रहा हूँ, अदरवाइज मेरा तो मन था कि जो प्योर कैपेसिटर सर्किट है वो आज की ही वीडियो में कवर कर लिया जाए, बट चलो कोई बात नहीं। ये डंग 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 एक इंडक्टर, ये एसी सोर्स, इसका इक्वेशन है V इक्वल 10 साइन 10t प्लस 30।
क्या बात है सर, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी की जगह में क्या क्या लिख दिए। इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 2 हेनरी है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ करेंट, इक्वेशन ऑफ करेंट विथ टाइम, विथ टाइम। क्या निकलेगा, करंट की इक्वेशन निकालो भैया। ये कैसे दिख रहा है, ये आपको दिखना चाहिए ऐसे, V इक्वल वी कुछ ऐसा दिख रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, साथ में 30 आ गया, क्या है मान लो 5 मान लो, कुछ देर के। करंट की इक्वेशन क्या होता है बच्चों, I इक्वल होता है आई नॉट साइन, और पीछे भी कुछ और लिखेंगे। हाँ तो जरा देखो करंट का इक्वेशन क्या होता है इन केस ऑफ इंडक्टर सर्किट, I इक्वल आई साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी क्या चीज है भैया, मैं तो बोला था ना साइन के पीछे में जो वोल्टेज वाले इक्वेशन में साइन के जो पीछे में है वो आपको ओमेगा टी कहलाता है, फेस कहलाता है। तो इसका फेस कितना है, tan t प्लस 30। तो पहले लिखो, ये होता है ना फार्मूला ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का, करंट के लिए ये फार्मूला होता है। तो I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या है ये पूरा चीज है। हाँ ये V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन के पीछे में जितना भी चीज है वोल्टेज में ना, वोल्टेज वाले के इक्वेशन में साइन के पीछे में जितना भी चीज है वो फेस कहलाता है, फेस ओमेगा टी। तो इतना है, तो ओमेगा टी के जगह में रख दो tan t प्लस 30 माइनस पाई बाई 2, इट मीन्स 90। आई नॉट की वैल्यू कैसे निकल जाएगी बच्चों, आई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपॉन एक्सएल, याद रखो इन केस ऑफ इंडक्टर सर्किट एक्सएल, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, और वी नॉट क्या है, कंपेयर करो भाई, वी नॉट के जगह में क्या है tan, तो यहाँ पास आ जाएगा tan। ओमेगा क्या है, ओमेगा देखो कंपेयर करो ओमेगा टी tan t, तो यहाँ पास ओमेगा की जगह में क्या है tan, तो ये tan। एल कितना है, इंडक्टेंस 2, तो 10 ये हो जाएगा 10 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। तो ये हो जाएगा इक्वेशन I इक्वल आई नॉट की वैल्यू क्या आई 0.5 साइन tan t प्लस 30 माइनस 90 माइनस 60। तो ये हुआ, क्लियर है, ये हुआ इक्वेशन। देखो tan t प्लस 30 था, 30 से 90 डिग्री पीछे जाओगे, 30 से 90 डिग्री पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा यार, माइनस 60 ही तो मिलेगा। 30 से आप माइनस 90 चले जाओ तो क्या मिलेगा, माइनस 60 ही तो मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में विच इज़ बेस्ड ऑन प्योर कैपेसिटर सर्किट।